चटनी हो अगर खाने में तो अचार की ऐसी की तैसी, पैसे हो अगर पास में तो रिश्तेदार की ऐसी की तैसी, दिल हो अगर काबू में तो दिलदार की ऐसी की तैसी। नमस्कार, प्रणाम। अपने चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने दिलदार की ऐसी की तैसी इसलिए किया क्योंकि कल मैं अपने दिलदार के साथ अर्थात अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहा था, तो एक ऑटो को मेरी पत्नी ने हाथ दे के रोका। उससे पूछा, भैया स्टेशन तक चलने का कितना लोगे? तो वो बोला 100 रुपए लेंगे मैडम। तो मेरी पत्नी बोली, अच्छा ये बताइए, ये जो हमारे प्राणनाथ हमारे पतिदेव हमारे साथ में खड़े हैं, अगर ये भी साथ में चले तब कितना लोगे? तो वो बोला कि तब भी 100 रुपए लेंगे। तो उसी ऑटो वाले के सामने मेरी पत्नी मुझे कह रही है, देख रहे हो ना, ये जो 100 रुपए ले रहे हैं, ये सिर्फ मेरी कीमत है 100 रुपए, तुम्हारी तो फूटी कौड़ी भी कीमत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर आया तो मैं पूछा, मोहतरमा आप ऐसे सरेआम मार्केट में हमारी बेइज्जती कर देती हैं, आप हमसे प्यार वार नहीं करती का? इतना कहते हैं उसने मुझे इस तरह प्यार दिया, बेलन उठाया और तुरंत मेरे सिर पे मार दिया। दर्द ए पत्नी अब मुझसे सहा नहीं जाता, अपने ससुर जी के दुलारी के साथ अब मुझसे रहा नहीं जाता। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने पत्नी से मैं इतना प्यार पाऊंगा और सुबह उठते ही रोज मैं मार खाऊंगा। उसके बाद भी कहती है कि बाबू आप पे मुझे इतना ज्यादा प्यार आता है, आपको बिना मारे मुझसे रहा नहीं जाता है। फिर बोली, चली उठिए, समय नहीं बर्बाद करिए, मांजिए बर्तन, बनाइए खाना और टिफिन भरिए। शाम को आएंगे जब आप, तो मैं आपको फिर से प्यार दूंगी, अगर कहीं लगी होगी चोट तो मैं हल्दी लगा दूंगी। इतना सुनते ही मुझे रोना बड़ा आता है, क्या इसी दिन के लिए दूल्हा बना जाता है? मुझे अपने पत्नी से इतनी चिंता क्या बताऊं, पहले ही बता चुका हूं सब कि मैं कितना ज्यादा चिंतित रहता हूं इन सब कारनामों से। एक दिन मैं रास्ते से आ रहा था, एक लड़की मुझे रोक ली लिफ्ट लेने के लिए, बैठने के लिए मेरे साथ। अब मैं इतना सीधा साधा लड़का, वो मुझे रोक ली, इसी बात की मुझे चिंता हो गई। अच्छा, मैं रुका, उसको बैठाया, रास्ते में वो बेहोश हो गई, मुझे इस बात की भी चिंता हो गई। फिर मैं उसे फौरन लेके हॉस्पिटल गया और अंदर से डॉक्टर साहब निकले, बोले मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। और चिंता हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब
मैं इसका बाप नहीं हूँ। तब अंदर से लड़की बोली, डॉक्टर साहब यही मेरे होने वाले लड़के के बाप हैं। और चिंता हो गई। फिर डॉक्टर साहब ने करवाया मेरा पूरा मेडिकल चेकअप। पता चला कि मेरे बच्चे ही नहीं हो सकते। और चिंता हो गई। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे बच्चे नहीं हो सकते तो जो घर पे 2 बच्चे खेल रहे हैं वो किसके हैं। और चिंता हो गई। जिंदगी से चिंता हमारे जा नहीं रही है मेरे भाई। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए घंटा का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कि देखिए ये ऑनलाइन चैटिंग भी बहुत कमाल की चीज होते हैं मिस्टर पूजा जी। क्योंकि सारी बात लिखने के बाद मोबाइल पे उधर से रिप्लाई आते हैं कि हम पूजा जी नहीं बल्कि उसकी मम्मी जी बोल रहे हैं। और हम वही ऑनलाइन चैटिंग के बात कर रहे हैं जो मोबाइल के एक छोटे से डिस्प्ले को कंप्यूटर के कीबोर्ड बना देते हैं रात को चैटिंग करते करते। सॉरी ये जोक्स है। देखिए मैडम जी, लेकिन ये जोक्स नहीं है। और आप ऐसे ही हंसते रहे थोड़ा देर और तो मेरे सीने से दिल निकल के आपके दिल से बोलेगा। क्योंकि आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गए हैं कि जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गए हैं। और आप लोग मानिए न मानिए ये भी जोक्स है। क्योंकि हम लोग सारे लड़के ऊपर वाले से एक ही चीज गुजारिश करते हैं कि हम लोग को गर्लफ्रेंड ऐसा मिलना चाहिए कि जो बोले तुम हजारों लड़कियों के साथ रहा करो लेकिन प्यार सिर्फ हमसे किया करो। लेकिन ये हम लोग को नसीब में कहाँ है। और आप लोग कहीं न कहीं ये गाना तो जरूर ही सुने होंगे कि जिस दिन तेरे मेरे अब बात नहीं होते और दिन नहीं गुजरता कि रात नहीं होती। कि देखिए हम दोनों के प्यार की कहानी भी बहुत अजीब की चीज होते हैं। क्योंकि हम गए थे मार्केट सब्जी आनने के लिए और वो भी गए थे मार्केट सब्जी लाने के लिए। और हम दोनों उधर से आ रहे थे और ऊपर वाले के कृपा देखे कि हम दोनों टकरा जाते हैं और हमारा भी सब्जी गिर जाते हैं, उसका भी सब्जी गिर जाते हैं। और देखिए हम ऐसे झुक के चले जाते हैं सब्जी उठाने के लिए और वो भी मेरे सामने ऐसे बाल के हटा के सब्जी उठा रहे थे। आय क्या मुस्कान था, क्या चेहरा था। देख के ही मुझे ख्याल आया कि चल ये तो हमारे दिल में फिक्स है। उधर तो हम दोनों आपस में कुछ भी बात नहीं करते, वही 2-3 ठो गाली वो हमको दे के चले जाते हैं। घर आने के बाद खुदा न खास्ता हम अपने झोली में देखते उसका टमाटर आ चुका था, ऊपर से प्याज भी। और ये दोनों के मार्केट में आप लोग को दाम पता ही होगा अभी के टाइम में कितना है। और देखिए ऊपर वाले की कृपया बहुत अजीब चीज होता है भाई साहब। क्योंकि एक दूसरे को मिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उस दिन भी वो कुछ ऐसा ही हुआ था। क्योंकि जिस डायरी में सब्जी लिखकर मम्मी दिए थे बाजार लाने के लिए वो डायरी उधर ही रोड पर गिर गया था मेरा, उधर टकराने के बाद।
और आप लोग मानिए या ना मानिए, लेकिन उस डायरी में मेरा मोबाइल नंबर भी था। और शाम को मेरा रोल नंबर पे एक कॉल आते हैं मेरा मोबाइल पर, वो भी लड़की की आवाज में उधर से बोलते हैं, हेलो, देखिए आपके झोले में मेरा टमाटर और प्याज चला गया है और अभी तक सब्जी तो आप नहीं ने बनाया है। हम बोले हम गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमको रसोई घर में जाकर देखना पड़ेगा क्योंकि मम्मी सब्जी बना रहे हैं। और उधर जाते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी सब्जी काट लिए क्या? बोलता है कि हाँ बाबू, तुमको तो टेका तो कम दिए थे, लेकिन देखते हैं तुम प्याज और टमाटर भी लेके आए हो, क्या बात है, अपने पॉकेट से खर्चा किए हो। और उधर हम बोलते कि नहीं मम्मी हम कहाँ कुछ किया, दरअसल ये टमाटर और प्याज किसी और का है। और उसको हम बताते कि आपका टमाटर और प्याज बिल्कुल सुरक्षित है मेरे रसोई घर में, आप आके लेके जाइए। देखिए आप लोग मानिए ना मानिए, मेरे घर से महज 2 ही किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। और वो जैसे ही मेरे घर से जाते हैं टमाटर और प्याज लेके मेरे दिल ने उसी समय बोला कि यही बनेगा मेरा गर्लफ्रेंड। क्योंकि उसका मोबाइल नंबर तो मेरे पास आ चुका था और मेरे पास एक ही वक्त था कि उसको फोन करके कुछ बताने का, और वही काम हम करते हैं। और 2 दिन के मेहनत और 4 दिन के रातें जाग कर आखिर में उसको अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। और देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में बातें कम और चैटिंग ज्यादा होते हैं, और वही ऑनलाइन। और आप लोग कहीं ना कहीं एक कहावत तो जरूर ही सुने होंगे कि 4 दिन चोरवा चोरी करेगा तो एक दिन तो अवश्य ही पकड़ा जाएगा। और यही कहानी हम पे भी बैठते हैं। और एक दिन ऐसे ही हम चैटिंग कर रहा था और उधर से रिप्लाई भी उसी के अंदाज में आ रहा था, यानी कि मेरे गर्लफ्रेंड के। और सारे बात लिखने के बाद हम बोलते हैं कि आपको देखने का मन कर रहा है, और उधर से बोलते हैं कि बाबू वीडियो कॉलिंग कर लूं क्या? देखिए मेरे मन में तो लड्डू फूट चुका था, क्योंकि जो बात मुझे बोलना चाहिए वही बात उधर से रिप्लाई आते हैं। और हमने भी फटाक से उसको वीडियो कॉलिंग कर दिया। यदि वीडियो कॉलिंग को मेरे वो रिसीव करता है तो हम देखते हैं कि मांग में सिंदूर और बदन पे साड़ी, और मेरे मुंह से निकल जाते हैं, अरे जानू आपका शादी कब हो गया मिस्टर पूजा जी? तो फिर उधर से रिप्लाई आते हैं कि देखिए बाबू हम पूजा जी नहीं बल्कि उसके मम्मी जी बोल रहे हैं। और देखिए आप लोग मानिए या ना मानिए, और उस समय जो हमको डर हुआ, डर से जो पसीना छूटा सिर का, वो मोबाइल के डिस्प्ले पर गिर जाते हैं और मेरा डिस्प्ले खराब हो जाते हैं। और यही स्टोरी पे एक लाइन लिखे हैं कि वो भी जरा आप लोग सुनकर ही जाइएगा। मैंने जो रात को गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉलिंग पे बात करने के लिए बोले थे, उस समय मेरे आंखों में नमी थी और मेरे शरीर के अंदर अब विटामिन की कमी थी। और जिसे रात में हम सारी बात चैटिंग पर बताते हैं और वीडियो कॉलिंग करने के बाद पता चला वो मेरे गर्लफ्रेंड के मम्मी थी। तो चलिए किसी इंटरेस्टिंग शो के साथ फिर मिलते हैं, लेकिन आप लोग जा रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके भी जाइएगा।